जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। आज हम लोग का टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, ग्रुप में किसने प्रतीक ने? हेलो, जैनसी नाम से कौन है? प्रतीक है क्या भाई? प्रतीक, आवाज ओपन करो बेटा। सुनाई पड़ रहा है? जैनसी नाम से कौन है? इसमें प्रतीक है क्या? चलो ठीक है, क्लास को जल्दी से ज्वाइन करो सभी लोग, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास कुछ टर्म्स होंगे। ठीक है, अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को हम लोग एक ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, रो और कॉलम वाइज। सपोज करो हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे 5 2 9 7 2 4 3 1 8। देखिए हमने इस तरीके से अरेंज करके कुछ एलिमेंट्स को, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं इसको हमने अरेंज करके रखा हुआ है 5 2 9 7 2 4 3 1 8। तो अगर इन एलिमेंट्स को अगर हम इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है, ब्रैकेट में इसको अरेंज कर देते हैं, तो ये आपका मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और अगर इन एलिमेंट्स को आप क्या करें, इस तरीके से दो लाइंस में अगर आप इसको लिखते हैं तो वो आपका डिटरमिनेंट्स बन जाता है। तो हम इसकी बाद में बात करेंगे डिटरमिनेंट्स की, पहले हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में भी आपको लिखा जा सकता है। और ये अगर लाइंस, अगर सिंगल लाइंस हमने खींची है तो ये डिटरमिनेंट्स होता है, और अगर हमने यहाँ पे डबल लाइन खींच दी है तो ये आपका क्या होता है, ये मैट्रिक्स बन जाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग इसका ही यूज करेंगे क्योंकि यही आपका सब जगह मिलता है। ठीक, तो चलिए हम लोगों ने ये देखा कि मैट्रिक्स में आप किस तरीके से पहचानेंगे कि कोई एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स में है। तो मैट्रिक्स की आपको पहचान यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स होंगे इस तरीके से अरेंज होंगे, तो ये मैट्रिक्स है। इसके बाद में ये भी आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 9, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 1 8 9, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। 2 4 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। 4 7 9, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो किसी भी ऑर्डर में इस तरीके से अगर हम इसको अरेंज कर देते हैं तो ये सब मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, और भी आप इस तरह से ले सकते हैं, उस तरह आपके पास है 1 2 3 4 3 7। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये इसमें ऑर्डर देखिए किस तरीके से अरेंज है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, सपोज करो अगर आपको लाइन को ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो लाइंस किस तरीके से ड्रॉ होती है। लाइंस को आप टू टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। पहला पहला आपके पास फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, वर्टिकल लाइन। तो ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो किसी भी लाइन को आप दो टाइप से ड्रा कर सकते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, जैसे कि आप किसी भी ग्रुप में अगर कुछ नंबर्स को हमने जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की हम बात करें, तो अगर इनको हम लाइंस के थ्रू अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, अगर हम इसको आप देख रहे हो तो अगर 5 7 3 इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो ये कैसी लाइंस नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी बन रही है, 5 7 3। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में और कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 2 1 है। यहाँ पर और कौन से एलिमेंट्स हैं, 9 4 8। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में आपके पास एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। वर्टिकल लाइंस में कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 2 9 7 2 4 3 1 8। तो ये आपके पास वर्टिकल लाइंस में। तो जो भी हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रो, सॉरी, उनको बोलते हैं रो।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रो कहेंगे, और वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे कॉलम। वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो पहला आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे R1, जो नेक्स्ट होगा उसको हम कहेंगे R2, जो नेक्स्ट होगा उसको हम कहेंगे R3, इस तरह से R4। और कॉलम में क्या होता है, जो पहला हमारे पास है उसको हम बोलेंगे C1 कॉलम, फिर C2 कॉलम, ये C3 कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से इनको नंबरिंग दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर इस मैट्रिक्स को देखें, तो अगर हम आपसे कहें कि इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रो भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर रो से ही नोट करेंगे। तो अगर हम कहें यहाँ पे कितनी आपके पास रो कितने, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, 3 रोज है। ठीक है, ये देखिए R1 है 573, और R2 क्या है 221, और R3 क्या है 948। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, और अगर आप इसकी बात करें तो R1 की वैल्यू क्या है 573, R2 रो में कौन से एलिमेंट्स है 221, और R3 रो में कौन से एलिमेंट्स है 948। अब इसी तरीके से कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पर कॉलम अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये आपका थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, तो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ये C1 कॉलम है। C1 कॉलम आपके पास क्या है, C1 कॉलम है 5 to 9, C2 कॉलम हमारे पास है 7 to 4, और C3 कॉलम हमारे पास है 3 1 8। इसी तरीके से आपके पास रो में बताया, ये रो है आपके पास, ये सेकंड रो है, और ये आपके पास थर्ड रो है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, और अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज 3 है तो यही आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन और राइज होता है, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ आपके पास ऑर्डर की बात करें तो रो यहाँ पर कितने हैं 3, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम आपके पास 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, ये आपके पास होता है ऑर्डर। तो दो टाइप के क्वेश्चन राइट होंगे, जिसमें पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, या नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप बात करें तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास रो कितनी है, देखो जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। सेकंड रो में ये हमने जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपको कितनी नंबर ऑफ रोज नजर आ रही हैं, बोलो अमन, अनामिका। थ्री ऑर्डर का नहीं ठीक है, 2 है, सर 2। हाँ 2। देखिए देखो फर्स्ट 2 रो है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे देखो कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम रो को लिखते हैं 2 और क्रॉस लिखेंगे। ठीक है, तो 2 क्रॉस क्या हो जाएगा, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3। क्लियर है, चलो इसका ऑर्डर देखते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ रो है, रो और कॉलम कितने हैं, 2 रो है 2 कॉलम, 2 into 2 2 क्रॉस 2 बोलिए। अब चलो इस पे आते हैं, 1 cross 3 देखो 1 क्रॉस 3 नहीं बेटा, 1 2 3 कॉलम आपके पास। ठीक है, चलो इस पे आओ। 1 cross 3 1 क्रॉस 3 हो गया। चलो यहाँ पे आता है, इस पे आ जाओ, इसका ऑर्डर बताओ। 3 cross 2 हाँ इसका हो जाएगा 3 आपके पास रो है और 2 आपके पास क्या है कॉलम। ये बात समझ आ गई ना, ठीक है। यस सर। इसका मैट्रिक्स को आप पहचान लोगे, और यही मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, लाइनें कैसी होती हैं, उसमें लाइंस जो होती हैं आपके पास, लाइंस ऐसे होती हैं, 2 लाइंस ऐसे हो गए सिंगल लाइन, ठीक है, वर्टिकल। तो ये आपका क्या बन जाता है, डिटरमिनेंट्स बन जाता है। लेकिन डिटरमिनेंट्स में एक चीज मस्ट होती है, उसमें रो और कॉलम सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप डिटरमिनेंट्स बनाएं तो केवल इसका हो सकता है और इसका हो सकता है, केवल मतलब आपका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स बनाया जा सकता है और इसका बना सकता है, बाकी का नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें एक कंडीशन होगी डिटरमिनेंट्स में कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम होने चाहिए। और मैट्रिक्स तो आपकी किसी में बन जाएगी, सब मैट्रिक्स में बन जाएगी। आप किसी भी नंबर्स को आप इस तरीके से अरेंज कर दो रो और कॉलम में, तो वो आपका क्या बनता है, मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो बात समझ आ गई ना भाई।
कोई दिक्कत? Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग? No, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये इसको आप अपनी बुक से इसको लीजिएगा, ठीक है, या फिर जैसा भी आप नोट करना चाहें उसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि अब सपोज करो हम अगर कहते हैं कि नंबर ऑफ रो आपके पास है m, रो को किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m, और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपके पास है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है? n। तो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको बताते हैं, तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको कहा जाए कि बताइए किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो कैसे पता करोगे? दो तरीके आपके पास है, आप ये मैट्रिक्स देख रहे हो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होगा इसमें? 3। या फिर ऐसा मत करो, आपने देखा नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3, ये लिखा हुआ है आपका। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से भी आप क्या करते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। तो अच्छा, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 6। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 6. ठीक है, इसमें 6 जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? n, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? अब देखो, जैसे आपने देखा होगा जब आप मकान बनता है तो उसमें तो ईंटों की जो काउंटिंग करता है तो वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। इसमें एक नीचे नहीं जाता है। देखिए, एक नीचे से क्या होता है कि आपका इधर से लगी होती है, तो पूरे नंबर ऑफ ईट आपके पास निकल आती है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग उसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को, ठीक है। तो चलो, ये तो बात समझ आ गई है। अच्छा, जैसे आप प्रेयर में आप लोग खड़े होते हैं लाइंस में, तो लाइन से भी इसी तरह से काउंट कर लिया जाता है। आपको साइड से क्या होता है, साइड से आपको नंबर बराबर से खड़ा किया जाता है, दोनों तरफ साइड से बराबर से खड़ा करके उसके बाद में उसको काउंट कर सकते हैं ऐसे ही, चाहे जितने आपके पास लोग खड़े हों, ठीक है। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि आपने 2 क्वेश्चन यहाँ देखे, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ हो गए। एक्सरसाइज में भी आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज अगर आप लगाओगे तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि राइट द एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स भी पूछता है कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन सा है। तो देखो, एलिमेंट्स कैसा है ये हम कैसे पता करते हैं? किसी भी एलिमेंट्स की जो अगर वैल्यू की बात करें तो उस एलिमेंट्स को जो हम उसको पोजीशन देंगे उसको रो और कॉलम के अकॉर्डिंग पोजीशन देते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो हम अगर इस 5 की बात करें तो इस 5 को हम क्या बोलेंगे? तो किसी भी लेटर को अगर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। तो इसकी क्या पोजीशन है? देखो, ये किस जगह है आपका, ये देखो हमेशा पोजीशन कैसे देखते हैं? रो, और पहले रो देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे। किस रो में है ये? फर्स्ट रो में है ना, क्यों भाई? फर्स्ट रो में है। और किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है। तो ये आपका किस कॉलम में है? ये आपका फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको हम बोलेंगे A11। A11 की वैल्यू क्या है? 5। क्लियर है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है? A11 है। क्लियर? अच्छा, इसको बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? 7 को हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा एलिमेंट्स है? देखो किस रो में है? फर्स्ट रो में, ठीक है। तो ये किस रो में है? फर्स्ट रो में है। और किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम में। तो आपके पास क्या हो जाएगा? A12 इसका नेम होगा, ठीक है। A12 क्या है आपके पास? A12 7 है। क्लियर? चलो इसको बताओ, इसका नेम बोलो। A13. हाँ, इसका नेम होगा A13। फर्स्ट रो में और अच्छा, इसका बोलो A21. A21 क्या बोलेंगे? A22. A22 इसको क्या बोलेंगे? A23. ठीक है। A11 है। Yes. 9 को क्या करेंगे? A31. A31 ये A32. A33. सब
Yes, sir. क्या कहा जाए आपसे 3x3 की, सॉरी 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। 3x3 की मैट्रिक्स को आप कैसे बताओगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ तो कैसे बनेगी भाई? A11, A12, A21 और A22, ये क्या है? 2x2 की मैट्रिक्स है। क्लियर है? अच्छा, इसका बताओ, इसका नेम क्या है? 6 का, इसको हम क्या कहेंगे? ये किस पोजीशन पर है? किस पोजीशन पर है? A22 यहाँ पर देखो, पहले रो देखो, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो इसका नेम क्या है? A22। इसका नेम A23। इसका A23 इसका हो जाएगा A21। ठीक है, इसका A12 A12 हो जाएगा। इसका A13 हो जाएगा। क्लियर है ना? हो जाएगा। Yes, sir. A11 A11 ये A21 A21 पहले रो पे कॉलम, A31 A31 चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है इसमें कि कभी कभी क्या बोलता है, जैसे आपको मैंने बताया, देखिए अब यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आपके पास रो है, नंबर ऑफ कॉलम है, तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सपोज करो हमें आपके पास क्या गिवन है कि 3x4 गिवन है। ठीक है, आपके पास एक ऑर्डर गिवन है 3x4, ऑर्डर गिवन है 3x4 और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो बताओ भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? बोलो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ऑर्डर है 3x4 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 12 सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाएंगे 12। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन तो ये होता है कि अगर ऑर्डर गिवन है 3x4 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास, सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर सपोज करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको गिवन है, क्या गिवन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, और अब आपसे ऑर्डर पूछता है कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, बता सकते हैं आप? Yes, तो sir. देखो जितने होंगे ऑर्डर हो जाएंगे। ऑर्डर कौन कौन सा बन सकता है भाई? एक तो बन सकता है 1x12, और क्या हो सकता है 12x1 रो और फर्स्ट कॉलम, और क्या हो सकता है 2x6, 6x2 और 4 और नहीं, बस इतना। ठीक है, और नहीं होंगे सर। जितने पॉसिबल आपके पास होंगे फैक्टर, उतने ही आपके पास क्या होंगे, इसका नंबर ऑफ ऑर्डर बनेंगे। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बने? 1 2 3 4 5 6 आपके पास बनना है, 6 ऑर्डर हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर ऑर्डर दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तरह से निकाल लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? इसको अपने हिसाब से राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज लगाना, कोई दिक्कत तो नहीं? No, आगे sir. बढ़े आगे चलो। Yes, sir. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने ऑर्डर निकाल लिया। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास है 2x3, 2x3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। अब बताओ ऑर्डर कितने बनेंगे, क्या ऑर्डर होंगे? 1x5 एक होगा 1x5, 5x1 5x1, केवल 2 ऑर्डर होंगे। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। अभी हमने बहुत सारी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास मैट्रिक्स कैसी होगी उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इन सबको राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो हम भेज देंगे, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट 1 2 3 4 डाल करके ऐसे सब लिख लीजिएगा उसको।
तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट, ठीक है, हमने अभी एक ऐसी मैट्रिक्स लिखी थी इस तरह से, ऐसे मैट्रिक्स 2 4 5 6 9 1 2 7, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ये मैट्रिक्स लिखी है। और एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे इस टाइप से लिखी थी 3 1 4 2 7 9, एक मैट्रिक्स हमने इस टाइप से लिखी थी। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमने इस तरह से लिखा होगा 3 1 4 2, और इसको लिखते हैं 7 8 9 4 2 5 1 6 3। तो पहले हम जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं उसके शेप के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो देखो इसका शेप कैसा नजर आ रहा है आपको, इसका शेप बताओ किस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो किस शेप में रखे हुए हैं, किस शेप में है ये, जल्दी बताओ। ये कैसा शेप नजर आ रहा है, ये कैसा नजर आ रहा है, ये किस तरह से नजर आ रहा है शेप, ये तीनों शेप, ये तो दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब ये शेप बताओ कैसे नजर आ रहा है, ये और ये, जल्दी बोलो, पहले इसका बोलो, ये किस शेप का नजर आ रहा है, इसका शेप कैसा है। अरे देखो ये ऐसे नहीं नजर आ रहा है, इस टाइप से, तो इस टाइप से नजर आ रहा है, ये नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से पड़े हुए हैं, ये किस शेप में नजर आ रहा है, जल्दी से बोलो। रेक्टेंगल नहीं नजर आ रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। है ना, तो ये रेक्टेंगल शेप में नजर आ रहा है। कुछ और आप कह सकते हो, अभी मैंने लाइंस, दो टाइप से लाइंस बात की थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की थी और एक कौन सी लाइन की बात की थी, वर्टिकल लाइन की बात की थी। तो ये लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल ज्यादा है कि वर्टिकल ज्यादा है, ये लाइन कैसी ज्यादा, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में ज्यादा लाइन है ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल अगर आपके पास ज्यादा है तो ये कौन सा आपका मैट्रिक्स कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो नंबर फर्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसे थोड़ी ना है कि हमने ऐसे देखा तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, इसकी एक कंडीशन है, मतलब डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे देखो, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो इसमें ऐसा आपको क्या नजर आ रहा है, नंबर ऑफ रो क्या है, लेस है ना नंबर ऑफ कॉलम से। जब नंबर ऑफ रो लेस होंगे नंबर ऑफ कॉलम से, तो मैट्रिक्स कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, इसमें जरा देखो, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ रो जब ग्रेटर होगी तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ गए चलो मैट्रिक्स, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ये कौन सी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। नंबर सेकंड, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें देखो, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है ग्रेटर देन, नंबर ऑफ रो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम से, वर्टिकल मैट्रिक्स जाएगी। और ये देखो नंबर थर्ड, ये दोनों मैट्रिक्स देखो, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो तीनों मैट्रिक्स समझ आ गई, इनकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये इसका एग्जांपल है 2 3 7, ये कौन सी मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3, ये भी देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसी वर्टिकल मैट्रिक्स में एक एग्जांपल और आप लिख देंगे,
3 1 4, ठीक है। ये भी आपके पास वर्टिकल मैट्रिक्स है, ये भी वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, और ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बोलो। तीनों मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्क्वायर, जल्दी से बोलो, ठीक है। आगे चले। यस सर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। अच्छा आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कुछ खास नजर आ रहा है? इन दोनों में क्या खास बात है? देखो इन दोनों मैट्रिक्स में क्या कुछ स्पेशल नजर आ रहा है? कुछ स्पेशल चीज नजर आ रही है इसमें? इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 1। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 1। सुनाई पड़ रहा है सभी को? यस तो सर। नंबर ऑफ रोज क्या है? नंबर ऑफ रोज तो अगर नंबर ऑफ रोज है तो रो मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। तो एक आपका नेक्स्ट एग्जांपल इसमें अब ये हो गया नंबर 4, रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स को हम लोग रो वेक्टर भी बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलो या रो वेक्टर बोलो, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? ये आपके पास रो मैट्रिक्स है 3 4 7। इसमें रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? 1। ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स है, ठीक। ये भी आपके, और ये भी एग्जांपल है 2 3 7, इसको भी आप कह सकते हो कॉमन। ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स क्या होगी? इफ द नंबर ऑफ रोज इज 1 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको आप रो मैट्रिक्स में आप राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा इसको बता सकते हो ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसमें एक कॉलम है, यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। तो कॉलम कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो राइट डाउन करना है आपको डेफिनेशन वगैरह। तो नंबर 5 की बात करेंगे, ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं या फिर कॉलम वेक्टर कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाए 1 तो इसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपके पास 3 1 4, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, और इसको आप ले सकते हैं, ये है 3 क्रॉस 1 2 8 7 ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। तो ये देखिए नंबर ऑफ, ये आपके पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है? रो मैट्रिक्स। कोई डाउट इसमें भाई? जल्दी से बोलो, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे, बुक से देख करके सबके डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपका हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लीडिंग डायगोनल पर, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, टाइम भी शायद ओवर हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ओके। बाय, लव यू, थैंक यू।